हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम ठीक रहेंगे। जी हाँ, वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 6, दैट इज ग्राफ्स एंड डायग्राम। दोस्तों, इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे हैं तो भूल जाओ कि आप बिना ग्राफ या बिना डायग्राम के इकोनॉमिक्स पढ़ पाओगे। थियोरेटिकल कुछ सब्जेक्ट रहेंगे जहां आप डेटा वेटा पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन वो डेटा को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए हमको पढ़ना तो क्या पड़ेगा? तो यस, ग्राफ और डायग्राम तो जरूरी है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो होता है ग्राफ एंड डायग्राम, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। Economic analysis requires a huge mass of complex data related to economic variables, indicators and measurements. This data have to be system। देखो इकोनॉमिक्स में क्या है, बहुत सारे masses of data है जिसको हमको समझना है। So this data have to be systematically tabulated, टेबल में डालना है, एंड उसको क्लासीफाई करना है so that उसको एनालाइज कर पाए, समझ सके, उसको इंटरप्रेट कर पाए। However, as the volume of data increase, जैसे जैसे ये डेटा बढ़ते जाता है, it becomes increasingly difficult। टेबल में भी वो समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, to understand through the table alone। Now, to understand this difficulty, इसको और ओवरकम करने के लिए डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। डेटा को हम लोग डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन है, डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको ग्राफिकल में, ठीक है, विजुअल थोड़ा दिख के अपने को समझ में आए, देख के, ठीक है, वैसे कुछ समझ में आए, वैसा हम लोग जब करते हैं सो उसको डायग्राम एंड ग्राफ इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं। डायग्राम एंड ग्राफ हेल्प इन प्रेजेंटिंग द ट्रेंड्स के पैटर्न। एक होता है, एक ट्रेंड होता है, अप्स एंड डाउन्स, जो हम लोग देखते हैं ना कि ऊपर नीचे हो रहा है, पिछले 5 साल से प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है या 5 साल से कम होते जा रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू कम। तो वो जो ट्रेंड्स है, ठीक है, वो हम लोग को डायग्राम और ग्राफ से देखने मिलता है। डायग्राम एंड ग्राफ हेल्प इन प्रेजेंटिंग द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन अ डेटा एज वेल एज हेल्प टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। अलग अलग सेट ऑफ डेटा जो होते हैं ना, उसमें कंपैरिजन करने के लिए हमको हेल्प करता है डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, के पिछले 5 साल में इंडिया का फॉरेन ट्रेड का क्या हाल है, अगर हमको वो जानना है, ठीक है, तो वी नीड टू स्कैन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ नंबर्स। बहुत सारा डेटा होता है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड्स इन फॉरेन ट्रेड वी कैन एक्सेस द डेटा थ्रू डायग्राम, और ग्राफ के थ्रू हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। In economics, yes, in economics, the term diagram and graph are often used interchangeably, दोनों सेम जैसे ही होता है। In general terms, all pictorial, पिक्चर देख के जो डिपिक्ट करता है, बता रहा है अपने को, any concept, process और relationship is termed as diagram, ठीक है। Diagrams are used in many areas of study like physical, ठीक है, science, biological science, physical science, geography, languages, सोशल साइंस, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स में भी हम लोग डायग्राम का तो स्टडी करते हैं। ग्राफ ऑन द अदर हैंड इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, इंडिकेटिंग द ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। अभी यहाँ पे क्या था, ठीक है, पिक्टोरियल कोई भी कॉन्सेप्ट को पिक्चर में बता रहे, और ग्राफ में क्या है, नंबर्स बता रहे। तो डिफरेंस समझ में आया ग्राफ और डायग्राम के बीच में? डायग्राम में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पिक्टोरियल फॉर्म में बताया जा रहा है तो उसको डायग्राम कहते हैं। जो भी नंबर है, जो भी डेटा है, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में बताया जा रहा है तो उसको ग्राफ कहते हैं। Therefore, if we adopt the larger general definition of diagram, then all graphs are diagram, but not all diagrams are graph। जहाँ पे नंबर्स आते हैं उसको एक ग्राफ कहा जाता है। ग्राफ्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ डायग्राम। ग्राफ क्या है? एक स्पेशल टाइप के डायग्राम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा आता है। क्या आता है? ओनली न्यूमेरिकल डेटा आता है। सिंस मोस्ट ऑफ द पिक्टोरियल डिपिक्शंस इन इकोनॉमिक्स डील विथ न्यूमेरिकल डेटा एंड रिलेशनशिप्स, द टर्म्स डायग्राम एंड ग्राफ आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। डायग्राम और ग्राफ क्या है? इंटरचेंजेबली यहाँ पे यूज हो सकते हैं। वी विल डू द सेम इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में भाई डायग्राम बोलूँ, ग्राफ बोलूँ, दोनों सेम ही समझने का। डायग्राम और ग्राफ इन इकोनॉमिक्स इज विजुअल। देखो भाई, जो आंखों से दिख रहा है
प्रेजेंटेशन, विजुअल देख के ऐसे हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। विजुअल प्रेजेंटेशन क्या है? विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। जो भी हम लोग ने स्टैटिस्टिकल डेटा निकाला है उसको विजुअल तरीके से देख के पता चले वैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट ब्रिंग्स आउट द ट्रेंड्स, भाई क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर, द बेसिक ट्रेंड्स एंड हेल्प्स टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग को स्टडी करने के लिए, ट्रेंड्स जानने के लिए कि भाई क्या होता आ रहा है वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम या ग्राफ देखते हैं। मोर स्पेसिफिकली अ ग्राफ इज अ डायग्राम ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, जो मैथमेटिकल नंबर्स बेसिकली, ठीक है, उसको डायग्राम एक ग्राफ बनाया जाता है। तो अब देखते हैं ग्राफ कैसे बना जाता है। सो ग्राफ आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इकोनॉमिक्स टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट, कि इसके वजह से इसके ऊपर क्या असर हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं उसको, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि इसके वजह से दूसरे के ऊपर क्या असर हो रहा है, तो उसको कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं बिटवीन वेरिएबल्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक थियरीज ओनली थ्रू टेक्स्ट एंड टेबल्स के थ्रू हम लोग नहीं समझ सकते हैं। देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड, ग्राफ के थ्रू समझो, हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड वो भी समझना है। फॉर दिस पर्पज वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। अगर ग्राफ जानना है तो भाई पहले ये कुछ चीज़ें हैं वो पढ़नी पड़ेगी जो ऑलरेडी हम लोग आगे करते हैं, लेकिन एक बार रैपिड देख लेते हैं अपने को रैपिड रिविजन में। सो पहला है वेरिएबल। दो कोई भी फैक्टर्स जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसको वेरिएबल कहा जाता है। सो वेरिएबल इज अ इकोनॉमिक यूनिट है, ठीक है, हुज वैल्यूज आर सब्जेक्ट टू चेंज, जो चेंज हो सकते हैं, इसमें चेंज हुआ उसमें चेंज हुआ, वेरिएबल है ना, वेरिएबल का मतलब ये जो चेंज होता रहता है। इन अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन ऑफ द वेरिएबल इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये एक वेरिएबल दूसरे वाले पे डिपेंडेंट होता है, दूसरा वाला किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे दूसरा वेरिएबल जो डिपेंडेंट है तो उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। दो वेरिएबल है, एक होता है इंडिपेंडेंट जो चेंज नहीं हो रहा है और वो चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा भी चेंज हो रहा है, एक के चेंज होने की वजह से दूसरा जो चेंज हो रहा है, इंडिपेंडेंट के चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। एंड द अदर वन इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। A change in the independent variable brings about a change in the dependent variable। अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज एन इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज़ पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। द क्वांटिटी डिमांडेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है प्राइस के ऊपर। क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है प्राइस के ऊपर। ठीक है, फिर आता है फंक्शंस। व्हेन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जो ये वेरिएबल है इज द फंक्शन ऑफ, मतलब डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, तो दूसरे वेरिएबल के ऊपर। किसके ऊपर, दूसरे वेरिएबल। दिस वेरिएबल्स आर सेड टू बी फंक्शनली रिलेटेड, ये दोनों का फंक्शनली रिलेटेड है। द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप shows how these variables, एक इक्वेशन बनता है, ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 3px। ठीक है, तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है, वेयर qdx इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x एंड p इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ x। ठीक है, फिर आता है रिलेशंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड रिलेशंस। द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल मीन दैट फॉर वन ऑफ द वेरिएबल से x देयर कैन बी वन और मोर y वैल्यूज। ठीक है, तो ये एक रिलेशन बता रहा है कि इसके ये ढूंढना है तो ये इतना चाहिए अपने को। ठीक है, तो वो एक रिलेशन बता रहा है। फंक्शन डिपेंड करता है, एक के चेंज होने की वजह से दूसरा कितना चेंज होता है, तो दैट इज फंक्शन। रिलेशन एक आपको बता रहा है कि ये अगर ढूंढना है तो ये ऐसे ढूंढ सकते हैं, सो दैट इज रिलेशन। There is a difference between functions and relations. The relation between two variable means that for one of the variable, say x, अगर x ढूंढना है तो there can be one or more y। ठीक है, कितने, 1x is equals to 1y और 1x is equals to 2y और 1x is equals to 3 minus 2y, ऐसे कुछ ना कुछ करके हम लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो वो रिलेशन बता रहा है कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। Therefore functions are special case of relations।
ठीक है। फंक्शंस भी एक तरह के रिलेशन है, लेकिन वो स्पेशल केस है रिलेशन के, ठीक है। तो फंक्शन इज द टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। द इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x इज अ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैरामीटर। अ पैरामीटर इज अ मैग्नीट्यूड दैट इज एज्यूम्ड टू रिमेन अनचेंज्ड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब उसको रिलेटेड, लागते वड़कते आसपास आने वाली चीजें जो भी होती है तो उसको पैरामीटर में काउंट किया जाता है। देयर इज अ कन्वेंशन टू यूज लेटर्स लाइक ए, बी एंड सी टू रिप्रेजेंट द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब ये एक पैरामीटर हो गया जिसकी कंडीशन हो गई ए, दूसरी कंडीशन हो गई बी, तीसरी कंडीशन हो गई सी, तो उसको हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। जो हम क्या चाहते हैं कि भाई वो पैरामीटर क्या रहेगी, तो भाई कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। देयर इज अ कन्वेंशन टू यूज लेटर्स लाइक ए, बी एंड सी to represent the parameters in the equation y is equals to 10 minus 2x. 10 is the parameter. It represents the point at which a line intercepts on x-axis. ठीक है, the point at which line intersects the x-axis उसको पैरामीटर बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप। जब दोनों इनवर्स रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उसको हम लोग पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। जब इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो वो पॉजिटिव होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो वो नेगेटिव होता है। वंस अगेन क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्ट रिलेशन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे, पॉजिटिव। एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, या एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप मतलब नेगेटिव है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं या दोनों सेम डायरेक्शन में नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिव रिलेशनशिप। When the change in two variable take place in the same direction, they are said to be positively or directly related. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। When, for example, price and quantity supplied are positively related. When the change in two variable take place in the opposite direction, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, या प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिवली है, तो यहाँ पे इनवर्सली रिलेटेड होते हैं ये लोग। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है, तो ये नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आते हैं स्लोप। द स्लोप टेल्स अस हाउ स्टीप अ लाइन और अ ग्राफ इज, ठीक है। अगर स्टीप है तो उनका रिलेशन क्या है, अगर थोड़ा स्लैंट है तो उनका रिलेशन कितना है, ठीक है। द slope of a line is measured as a ratio of the change in the vertical axis dependent variable to the change in the horizontal। मतलब x में चेंज होने की वजह से y कितना रिस्पॉन्स में चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से उसका स्लोप तय होगा। स्लैंट भी हो सकता है, स्टीप भी हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक दूसरे के साथ एक के चेंज होने की वजह से दूसरा कितना चेंज हो रहा है, जब वो हम लोग देखेंगे तो दैट इज अ स्लोप, ठीक है। वो क्या होता है, एक स्लोप होता है, ठीक है। सो स्लोप टेल्स अस हाउ स्टीप अ लाइन और अ ग्राफ इज। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने की वजह से। मतलब एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसके रिस्पॉन्स की वजह से, चेंज की वजह से, तो उसका जो स्लोप होता है वो डिटरमाइन होता है उसकी हेल्प से, ठीक है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी नेगेटिव एंड इन केस ऑफ डायरेक्ट इट विल बी पॉजिटिव। तो देखो अगर नेगेटिव है, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव स्लोप होगा। अगर दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप की वजह से अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, ठीक है। उसके बाद आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शन फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। देखो लीनियर मतलब क्या, नाम ही बोलता है स्ट्रेट लाइन, व्हेन इट इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। अ नॉन लीनियर फंक्शन डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ कर्व्ड, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कर्व्ड होता है इन सम वे। फ्रॉम द अबव कॉन्सेप्ट्स वी कैन डिराइव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन about the equation y is equals to 10 minus 2x। y is equals to डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
सो 10 एक इंटरसेप्ट पैरामीटर है जो मैंने बोला था आप लोग को, इट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। x जब 0 है ना तो y कितना होगा, तो 10 होगा। x जब 0 होगा तो y कितना होगा, 10। तो उसको इंटरसेप्ट पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। द इक्वेशन एक्सप्रेसेस अ लीनियर फंक्शन दैट विल बी ग्राफ एज अ स्ट्रेट लाइन। एक लीनियर फंक्शन बता रहा है, उससे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। द इक्वेशन एक्सप्रेसेस अ लीनियर फंक्शन दैट विल बी ग्राफ्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन हैज अ नेगेटिव स्लोप इंडिकेटिंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन द स्लोप ऑफ द लाइन ग्राफ्ड विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन दी लाइन। मतलब सेम ग्राफ नेगेटिव ही मिलेगा उसका स्लोप, ठीक है, कहीं पे भी पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर है। अगर कर्व होता तो नेगेटिव जाके फिर पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव जाके पॉजिटिव हो सकता था नॉन लीनियर में। लीनियर में अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है तो वो फिर कंटिन्यूसली नेगेटिव ही जाएगा, अगर वो पॉजिटिव जा रहा है तो वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव ही जाएगा, ठीक है, उसमें वो चेंज होता नहीं है। व्हेन लीनियर इक्वेशंस आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमको क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन। द प्रोसेस ऑफ ग्राफिंग अ लीनियर रिक्वायर्स फाइंडिंग पेयर्स ऑफ वैल्यूज दैट सॉल्व द इक्वेशन फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वैल्यूज ढूंढना पड़ेगा इसके हिसाब से अपने को। तो यहाँ पे x कितना है 0, तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x कितना है y, तो उस हिसाब से सॉल्व होगा। 2 है x तो कितना होगा, 3 है तो कितना। तो वैसे हम लोग ने पूरा ये y ढूंढा और फिर ये दोनों का प्लॉटिंग होता है, 0 और 10 का प्लॉटिंग, 1 और 8 का प्लॉटिंग, 2 और 6 का प्लॉटिंग, 3 और 4 का प्लॉटिंग, 4 2 का प्लॉटिंग, 5 और 0 का प्लॉटिंग। तो इससे अपने को जो कर्व मिलेगा वो लीनियर कर्व होगा, ठीक है, जिसका नेगेटिव स्लोप होगा। टू ड्रॉ अ लाइन वी नीड टू प्लॉट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है, दोनों पॉइंट्स जो मैच हो रहे हैं। फॉर इक्वेशन वी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग शेड्यूल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 0 और 10, तो 0 और 10 यहाँ पे है। 1 और 8, तो 1 और 8 यहाँ पे मिला। फिर 2 और 6 तो यहाँ पे मिला। 3 और 4 यहाँ पे मिला। 4 और 2 यहाँ मिला। 5 और 0 यहाँ पे मिला। तो ये अपने को क्या मिल रहा है, लीनियर कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये मिल रहा है अपने को, ठीक है। ग्राफिंग ऑफ इकोनॉमिक्स डेटा। सो ग्राफ्स एंड फिगर्स आर विजुअल मेथड। देखो भाई, विजुअल मतलब जो देख के समझ में आता है ना, उसको विजुअल मेथड, जो अपने को डेटा डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। टेबल में भी हो सकता है, डायग्राम में भी हो सकता है, ग्राफ में भी हो सकता है, और तो और इसके अलावा हम लोग को वर्ड्स में भी डेटा तो हो सकता है। लेकिन जब विजुअली हम लोग देख के डेटा समझ पाए तो उसको ग्राफिंग या फिर डायग्राम बोलते हैं। सो ग्राफ एंड फिगर्स आर विजुअल मेथड्स टू डिस्प्ले द डेटा। इकोनॉमिक डेटा में बी ऑब्जर्व्ड इन 2 बेसिक फॉर्म। 2 तरीके से किया जाता है। पहला होता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। दिस इज अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑल टेकन एट द सेम पॉइंट इन अ टाइम। एक ही टाइम पे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जो भी ऑब्जर्वेशंस है सबके डेटा लिए मैंने, तो उसको क्रॉस सेक्शनल डेटा बोलते हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं डिफरेंट सेक्शंस के डेटा जब कलेक्ट कर रहा हूँ तो वो होता है मेरा क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड पर मंथ बाय ऑल द हाउस होल्ड, ये कितना पे कर रहा है, ये कितना, तो सबका मैं डेटा निकाल रहा हूँ, तो वो हो जाएगा मेरा क्रॉस सेक्शनल डेटा। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही जन का लेकिन अलग अलग टाइम पे, एक ही जन का लेकिन अलग अलग टाइम पे अगर मैं डेटा निकाल रहा हूँ तो उसको टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर महीने कितना 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 खर्चा एक ही जन कर रहा है। जय सर हर महीने कितना कितना पैसा पेट्रोल के लिए, खाने के लिए, कितना पैसा घूमने फिरने के लिए, ठीक है, कितना पैसा वो नहीं, कुछ नहीं, कितना पैसा अपन घूमने फिरने के लिए, मूवी देखने के लिए डाल रहे हर महीने, तो वो टाइम सीरीज डेटा हुआ, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा दिस रेफर्स टू ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन द सेम वेरिएबल, एक ही जन का लेकिन सक्सेसिव पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं ले रहे सबका, एक ही जन का अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे ले रहे। फॉर एग्जाम्पल द वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर अ ईयर, के एक साल में हर वीक कितना कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो अभी आता है ग्राफिक फंक्शंस। देखो भाई, ग्राफिक फंक्शन ये वाई एक्सिस स्टैंडिंग वाला, एक्स एक्सिस ये स्लीपिंग वाला, ये ओरिजिन होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, और एक्स एक्सिस ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स एक्सिस आता है वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे होता है वो नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस के नीचे, ओरिजिन के नीचे जो वाई एक्सिस आता है वो नेगेटिव होता है, ओरिजिन के ऊपर जो आता है वो पॉजिटिव होता
है, ठीक है। द अपर राइट हैंड क्वाड्रेंट, ये, ठीक है, इन विच बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इज यूजुअली कॉल्ड द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव क्वाड्रेंट। इन इकोनॉमिक्स वी आर यूजुअली कंसर्न विथ ओनली, ज़्यादा करके यहाँ पे ही अपने को करना रहता है जो भी है, विद द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, एंड इन सच केसेस वी कन्फाइन आवर ग्राफ टू बी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही बनाते हैं। द रिमेनिंग क्वाड्रेंट्स आर यूज्ड व्हेन वन और बोथ वेरिएबल, अभी यहाँ पे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ठीक है, बोथ आर टेकन ऑन नेगेटिव वैल्यूज, द x इज कॉल्ड एज द एप्सिका, ठीक है, एप्सिका, सॉरी, द y एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, ठीक है, x एक्सिस को यहाँ पे एक्सिका बोलते हैं और यहाँ पे ऑर्डिनेट बोलते हैं। फिर ग्राफिंग द डेटा, देर आर टू वेज इन विच द डेटा में बी ग्राफ, ठीक है, दो तरीके से डेटा को हम लोग ग्राफ करते हैं। एक होता है टाइम सीरीज का ग्राफ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है 2006 में कितना, 7 में कितना, 8 में कितना, 9 में कितना, 10 में, हर साल का डेटा यहाँ पे दिख रहा है अपने को, ठीक है, बताया गया है यहाँ पे सेल्स कितना ऊपर नीचे बढ़ रहा है, कम हो गया, बड़ा 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 बड़ा, कम हुआ बड़ा बड़ा बड़ा, तो ये अपने को टाइम सीरीज में डेटा दिया हुआ है। सो अ टाइम सीरीज ग्राफ प्लॉट्स द डेटा फॉर सिंगल सीरीज, एक ही चीज के बारे में बताया, यहाँ पे सेल्स के ही बारे में बताया, एट सक्सेसिव पॉइंट, एक के बाद एक हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितना कितना सेल्स हो रहा है अपने को वो बताया जा रहा है। ईच पॉइंट ऑन द चार्ट करस्पॉन्ड्स टू बोथ अ टाइम एंड द क्वांटिटी, यहाँ पे देखो टाइम के ऊपर भी करस्पॉन्डेंस हो रहा है और ये क्वांटिटी के ऊपर भी करस्पॉन्ड हो रहा है, दैट इज बीइंग मेजर्ड। फॉर एग्जांपल इन 6.3 वी सी सेल्स इन रुपीज मिलियंस में पर ईयर फ्रॉम 2006 से लेके 20 का, फॉर ईच ईयर देर इज 1 पॉइंट, हर साल के लिए एक एक पॉइंट दिया हुआ है, शोइंग द सेल्स इन दैट ईयर, तो हर साल बढ़ते जा रहा है तो उसके सामने अपना ग्राफ भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इन दैट ईयर दिस वुड हैव शो हाउ द सेल्स हैव राइजन और फॉलन और फ्लक्चुएटेड ओवर दी टाइम, तो ये अपने को इस डेटा से पता चल रहा है। अनदर वे इन विच द डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इज इन स्कैटर डायग्राम, ठीक है, a scatter diagram is a collection of dots each of which represents a given pair of values, दो वेरिएबल के बारे में, फॉर एग्जाम्पल x1 y1 x2 y2 x3 y3 विच आर प्लॉटेड एज कोऑर्डिनेट्स बना के उसको प्लॉट कर दिया जाता है ग्राफ पे। फॉर ईच पेयर ऑफ वैल्यू वी गेट अ डॉट, हर x और y जहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं तो उसका एक डॉट बनता है, ठीक है। अ स्कैटर डायग्राम शोज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, एग्जाम्पल इनकम एंड टैक्स पेड, और वेरिएबल सच एज इनकम एंड कंजम्पशन, ऐसे दो चीज़ के बारे में हम लोग को बता रहे। टू प्लॉट द स्कैटर डायग्राम वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल आर मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे हम लोग मेजर कर रहे हैं। एनी पॉइंट ऑफ द डायग्राम रिलेट्स टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अदर, मतलब इनकम की वजह से टैक्स कितना पे किया जा रहा है, ऐसे हर एक चीज़ का वैल्यू बता रहे हैं। इनकम इतना था तो टैक्स इतना पे किया, इनकम बढ़ा तो टैक्स कितना पे किया, इनकम कम हुआ तो टैक्स कितना पे किया, ऐसे वो वैल्यूज़ वहाँ पे बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन द इनकम। अ स्कैटर डायग्राम शोज अ ग्लैंस वेदर देयर इज एन ऑब्वियस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, मतलब दोनों के बीच में कुछ ऑब्वियस रिलेशन है क्या जो बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। सो फिगर 6.4 में 3 फिगर दिए A B C, तो वी ऑब्जर्व अ नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दैट इज वेरिएबल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। बी में देर इज नो क्लियरली डिफाइंड रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये देखो पूरा धब्बा बना हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को नीचे जाते हुए है ये, तो इसके लिए इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर वी ऑब्जर्व अ पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ पे ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। ये धब्बा बना हुआ है, इसके लिए यहाँ पे कोई क्लियर डेफिनेशन रिलेशनशिप नहीं दिया है, डिफाइंड रिलेशनशिप, और यहाँ पे देखेंगे तो डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है, इसके वजह से ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सो येस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप वट एवर वी आर डूइंग ओवर हियर इज गोइंग प्रिटी मच क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज मैंने जो भी समझाया आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, आगे की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।